बड़े ध्यान से आज का जो वचन है, मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लेकर के आया हूं और हमारा जो उपदेश है वो बहुत खरा है और सॉलिड है, इसलिए कि हम आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आत्मा आपकी भटक जाए और नाश हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर भी, इस पृथ्वी पर भी एक सफल जीवन जिए और जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाए या प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम सब बादलों पर यीशु के साथ उठाए जाए। और इसी प्रयास में हैं हम, और इसी प्रयास में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपके पास वचन की सच्चाई को और खराई को लेकर के आते हैं। तो प्रभु की महिमा हो और आप सब बड़े ध्यान से सुने। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं और वो बातें अगर आप मेरी बात को सुन करके अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित ही है आप अपने जीवन में एक बड़े कार्य को प्रभु यीशु मसीह के देखने पाएंगे और आपका जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा और आपके जीवन में आशीषें आएंगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शैतान का कार्य, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की रुकावटें, किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जहां तक मैं जिस रास्ते से चल करके पहुंचा हूं वो रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बाइबल के अकॉर्डिंग चलता हूं, जैसा बाइबल बताती है और जैसा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया वही बातें मैं आपको सिखाता हूं, इसलिए कि आप भी एक सामर्थी विश्वासी बन जाए, आप भी एक सामर्थी सेवक बन जाए और आप भी आत्माओं को जीतने वाले बन जाए, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बन जाए, आप भी बीमारियों को भगाने वाले बन जाए और एक जयवंत जीवन जिए। इसलिए मैं आपको ये बातें सिखाता हूं ताकि आप कभी भी हार का सामना ना कर पाए, कभी भी आप असफलता का सामना न करें, हमेशा आप जयवंत जीवन जिए, एक सफल जीवन जिए और जैसा बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार आपका जीवन हो। जैसी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने अपने बाइबल के अंदर की है, वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाए। और उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सीधा सा एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कठिन है, और यदि आप उसको करने लग जाएंगे तो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में जो चीज प्राप्त किया है और जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे विश्वासी हैं। मैं किसी प्रकार की कोई किसी के जीवन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूं उस बात को मैं बता रहा हूं। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, चर्च जाते हैं, बकायदा सब कुछ करते हैं, दान दशमांश देते हैं, उनकी गतिविधियों में, एक्टिविटीजों में भाग लेते हैं, लेकिन और उसके बाद वो एक अच्छा प्रार्थना का जीवन भी जीते हैं। घर में कुछ लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 4 टाइम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 5 टाइम प्रार्थना करते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। सब कुछ करने के बाद वो एक आम इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। कारण क्या है? क्यों असफलता को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, जॉब में फेल होते हैं, व्यापार में फेल होते हैं, पारिवारिक जीवन में फेल होते हैं? क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों बीमारियों ने, समस्याओं ने, परेशानियों ने घेरा हुआ है सब कुछ करने के बाद? मैं अभी वाराणसी गया और वाराणसी भी जब मैं गया तो वहां पर भी मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई और मैंने इस बात को जाना कि लोग चर्च भी चलाते हैं, सेवकाई भी करते हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं,
दुष्ट आत्माएं तांडव करती हैं, गड़बड़ियां उत्पन्न करती हैं। कारण क्या है? बीमारियां खड़ करी हुई हैं, कारण क्या है? सब कुछ कर रहे हैं, चर्च जाते हैं, पास्टरों का स्वागत करते हैं, खुद भी सेवकाई करते हैं और बकायदा हर एक्टिविटीज में भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ करके दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसा होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। क्या कारण है? क्या बात है? मैं आज बहुत छोटा सा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, बहुत छोटा सा सीक्रेट बता रहा हूं और कठिन है, लेकिन जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को भी सिखाया और समझाया भी। बहुत सारे लोगों को सिखाया भी और समझाया भी है और मैं बताता आता हूं, लेकिन लोग उस काम को कर नहीं पाते हैं, उस जीवन शैली को, उस दिनचर्या को वो जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन जो है डबल है। और बाइबल क्या कहती है, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक छोटा सा वचन है और वो वचन पाया जाता है याकूब की पत्री में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 पद देखिए। चर्च जाना, चर्च की हर एक्टिविटीज में भाग लेना, दान दशमांश देना, 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम घर में प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और भी दान और धर्म के कार्य करना, ये आपका उद्धार नहीं कर सकते, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। और सब कुछ करने के बाद आपके मन में चिंताएं रहती हैं, आपके मन में फिक्र रहती है, आपके मन में उथल पुथल चलती है, आपके मन में विचार चलते हैं, आप प्रभु में स्थिर नहीं है। आप विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासी नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लें, यदि आपका मन सदा हुआ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि एक मसीही व्यक्ति आत्मिक जीवन भी जी रहा है और सांसारिक जीवन भी जी रहा है। एक मसीही को जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए वैसा जीवन जी रहा है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, लेकिन इस बात को वो भूल चुका है कि उसके बावजूद भी उसके आत्मिक जीवन को जिस लेवल पर होना चाहिए, यदि वो चर्च जाता है, सारी प्रक्रियाओं को पूरी करता है और 5 टाइम 3 टाइम या 2 टाइम प्रार्थना करता है, उसके बाद भी उसको जिस लेवल में होना चाहिए उस लेवल में वो नहीं है, यानी गड़बड़ी है। कुछ तो गड़बड़ है, जहां हमें होना चाहिए था हम वहां पर नहीं है, जिस लेवल में हमें होना चाहिए था उस लेवल में हम नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। और बाइबल क्या कहती है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुछत्ता है और अपनी सब बातों में चंचल है। दुचित्ता व्यक्ति का मतलब है कि जो आत्मिक भी है और सांसारिक भी है। यानी अगर वो संसार की बातों में लिप्त रहता है, प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, दान दशमांश भी देता है, घर में आता है तो टीवी भी देखता है, सीरियल भी देखता है, मोबाइल में कार्टून देखता है और भी बहुत सारी चीजें मोबाइल में देखता है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार उथल पुथल करते हैं, जीवन की चिंता, भविष्य की चिंता उसे परेशान करती है, बच्चों की चिंता परेशान करती है, जॉब की चिंता परेशान करती है, व्यापार की चिंता उसे परेशान करती है और उसके जीवन में, उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो ये व्यक्ति एक चित्त नहीं है,
दो चित्त है और उसे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। यानी बाइबल साफ कह रही है कि कुछ नहीं मिलेगा। और आज यदि आपकी आत्मिक लेवल ऊपर नहीं है, आत्मिक लेवल हाई नहीं है, आपके अंदर से सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, आपके मुंह से सामर्थ नहीं निकल रही है, दुष्ट आत्माएं प्रकट नहीं हो रही है, बीमार चंगे नहीं हो रहे हैं, जब आप बोलते हैं लोगों के जीवन नहीं बदल रहे हैं, यानी आप दो चित्ता हैं। प्रभु से आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। कृपया अपने आप को म्यूट करके रखें। मैंने निवेदन किया था कि यदि आप सच्चे प्रभु के बच्चे हैं तो आप स्वयं अपने आप को म्यूट करके रखेंगे और बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि ये वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपसे। क्या हुआ है, कारण क्या हुआ है कि दो चित्त हैं और इसलिए ना आत्मिक जीवन में उन्नति है ना सांसारिक जीवन में उन्नति है। सांसारिक जीवन में भी रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, असफलता है, जॉब के क्षेत्र में चाहे व्यापार के क्षेत्र में। और यदि ये सब होने के बावजूद भी आपकी आत्मिक लेवल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन शैली है, आपका जो आत्मिक लेवल है वो सही नहीं है। ये आपको जांचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धोखे में रह जाए और प्रभु का आगमन हो जाए या हमारा जाना हो जाए और हमारी आत्मा नष्ट हो जाए। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से जांच ले, क्योंकि क्या हुआ है कि एक आज के समय में एक बहुत बड़ी स्थिति चल रही है कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकते, खरी शिक्षाओं को वो सुन नहीं सकते और खरी शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन जो है उन्हें मानने नहीं देता है। लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, दान दशमांश देते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आधे घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो हम सही चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है कहीं ना कहीं, अगर हमारा आत्मिक लेवल सही नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को मिटाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। और बाइबल क्या कह रही है, आज के समय में बहुत सारी शिक्षाएं चल रही हैं। यूट्यूब जब खोलते हैं, फेसबुक जब खोलते हैं, इंस्टाग्राम जब खोलते हैं, एक से एक प्रचारक मिल जाते हैं जिन्हें वचन का ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ वचन पढ़ करके सुना रहे हैं। और कई लोग वचन को गलत भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और लोग सुन करके भटक रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, मन हमारा डगमगाने लगता है, इसकी बात माने कि इसकी बात माने कि इसकी बात माने, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तो सही बोलने वाला क्या हो रहा है, दब जा रहा है, क्योंकि जो खरी शिक्षा है वो थोड़ा सा कठिन होती है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 पद में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों में लगाएंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। जब खरा उपदेश दिया जाएगा तो सह ना पाएंगे। अरे बोले बहुत कठिन काम बता रहे, तो बहुत कठिन है। मैं आज आपको, मेरी शिक्षा भी है और मैं आज आपको बार बार इस बात को बताना चाह रहा हूं। आप यदि जो काम मैं बता रहा हूं, जो शिक्षा मैं दे रहा हूं, आज आप उसको निर्णय लेकर के और फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप कुछ दिन के अंदर अपने आत्मिक जीवन में और अपने सांसारिक क्षेत्र में आप बदलाव को देखना शुरू कर देंगे। आंधी और तूफान आएंगी, थपेड़े आएंगी, मगर डगमगाना नहीं। वो परीक्षाएं होंगी, शैतान आपको उस रास्ते पर चलने से रोकेगा,
शैतान यहां तक कि मेरे संदेश को सुनने से लोगों को रोकता है, मेरे से जुड़ने से लोगों को रोकता है, मेरे से बात करने से लोगों को रोकता है, मेरी जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उस मीटिंग को ज्वाइन करने से रोकता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप लोग बड़े श्रद्धा से, बड़ी उम्मीद से मेरे साथ जुड़ते हो। तो यह भी काम परमेश्वर का ही है कि उसने आपसे प्यार किया है और वो चाहता है कि आप नाश ना होने पाए, और आप सुने और इसको फॉलो करें, और प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको उठाए। मैं बुरा ना मानिएगा, मैं कुछ दिनों से देखता हूं कि मैं बता तो रहा हूं, लोग जुड़ते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें देखता हूं जो बार बार उनके प्रार्थना के विषय वही रहते हैं। हर हफ्ते वही विषय रहते हैं प्रार्थना के। क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं आप उन बातों को मानने से रोके जा रहे हैं शैतान के द्वारा। और बाइबल साफ कहती है कि जो मन है हमारा धोखा देने वाला होता है। हम जब प्रभु के पास आते हैं और खरी शिक्षा को फॉलो करना शुरू करते हैं, बहुत भयानक भूचाल आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। घर में विरोधी खड़े हो जाएंगे, आजू बाजू में आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, समाज में आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, चर्च में आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। आप डगमगा जाओगे, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। जैसे ही आप खाली शिक्षा को फॉलो करोगे, जैसे ही बाइबल के वचन को फॉलो करना शुरू कर दोगे, शैतान भूचाल लेकर के आता है, बवंडर के समान आपके आजू बाजू एक बखेड़ा खड़ा कर देता है, और वहीं पर हम डगमगा जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस समय हमें डगमगाना नहीं है और समझ जाना है कि हम सही शिक्षा के पीछे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, और उस समय शैतान को ललकारना है वचन से कि ऐ शैतान दूर हो जा, और ऐ आंधी और तूफान यीशु के नाम से थम जा। हर एक मेरे विरुद्ध उठने वाले तूफान यीशु के नाम से थम जाओ। आपको अधिकार का उपयोग करना है वहां पर। मैंने अपनी मेरी 10-12 साल की जो सेवकाई है, इस सेवकाई में मैंने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए। बहुत लोग मेरे से जुड़े, बहुत सारे आज पास्टर, प्रचारक, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, लेकिन कुछ समय मेरे साथ चले और मेरे से वायदे किए, आप हमारे मेंटर रहना, आप मेरे बड़े भाई रहना, आप मेरे भाई बने रहना। और कुछ दिनों के बाद शैतान ने उन्हें काट दिया। कुछ पास्टर ऐसे थे जो सेवकाई बंद करने जा रहे थे, और उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे को गुरु बना लिया। मैंने कहा मेरे को गुरु मत बनाइए, हाँ मैं आपको टीचिंग दूंगा, प्रभु की शिक्षा दूंगा। और जब शिक्षा देना शुरू किया और उनकी कलीसिया में बड़ा परिवर्तन आया, कलीसिया बढ़ने लगी, तो शैतान ने उनको मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन वो बहुत परेशान हो गए और कॉल किया, कहते हैं राकेश ब्रदर, मैं कई बार कॉल लगाने की कोशिश करता हूं, मेरे मन में आवाज आती मत कॉल कर, मत कॉल लगा, मत बात कर। और उस दिन वो बहुत परेशान थे। फिर वो दुराहे पर खड़े थे। तब मुझे पता चला कि शैतान किस तरीके से लोगों को मेरे से काटता है, क्योंकि मैं खरी शिक्षा देता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। अगर मैं किसी भी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूं, अपने लाभ के लिए मैं वचन को नहीं सुनाता हूं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कोई आपका धन संपत्ति नहीं चाहता हूं, और मैं कभी किसी से नहीं बोलता हूं आप मुझे दीजिए। मैं सिर्फ खरा उपदेश सुनाता हूं, खरी शिक्षा देता हूं। लाभ के लिए मैं कोई भी काम नहीं करता। और शैतान जानता है इस बात को कि अगर ये इसकी शिक्षा फॉलो करेगा तो मेरे साम्राज्य को हिला डालेगा, क्योंकि मेरी शिक्षा पवित्र आत्मा की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, वही बातें मैं सिखाता हूं। और बाइबल भी कहती है तो अपने मन को और अपने हृदय को नम्र करें, खरी शिक्षा की ओर डिवोटेड करें, और ऐसा ना करें कि जो है ऐसा लिखा है जैसा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब खरा उपदेश लोग सह ना सकेंगे। आप खरा उपदेश को सहने वाले बन जाएं और उपदेशक न ढूंढें,
बहुत सारे भटकाने वाले उपदेशक हैं आज के समय में, इतने खड़े हो गए लॉकडाउन के बाद, जिन्हें बाइबल खोलना नहीं आता, वचन सुनाना नहीं आता, वो वचन को प्रचार कर रहे हैं बिना आत्मा के, बिना सामर्थ के। पर प्रभु के एक दास ने बोला है कि जो पवित्र आत्मा के बिना वचन को सुसमाचार करता, वचन का सुसमाचार सुनाता है, वो जहर परोसता है। क्योंकि वचन को बूझने वाला पवित्र आत्मा है, वचन का लेखक पवित्र आत्मा है, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला गया वचन वो पॉइजन है, जहर है। क्योंकि वो गलत एक्सप्लेन कर देगा, और जब गलत एक्सप्लेन कर देगा तो आपके जीवन में वो जहर के समान घुल जाएगा। आज बहुत सारी शिक्षाएं जहर का काम कर रही हैं, गलत शिक्षाएं हैं। उस शैतान ने बहुत सारे हजारों डिनोमिनेशन खड़े कर दिए हैं, उसकी अलग अलग डॉक्ट्रिन है, उसको मानने वाले अलग अलग हैं। तो सब जन बताते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं फलाने चर्च का हूं, मैं ढिमकाने चर्च का हूं, मैं फलाने चर्च का हूं, मैं फलाने चर्च का हूं। कोई नहीं बोलता मैं मसीह का हूं। वो डॉक्ट्रिन को मानने वाले लोग हैं, उन चर्च, उन डिनोमिनेशन के सदस्य हैं। और ये शैतान ने क्या किया है, मसीह में हम सबको एक हो जाना चाहिए था, एक देह होना चाहिए था, सारी कलीसियाओं को एक होना चाहिए था, सारे विश्वासियों को एक होना चाहिए था। लेकिन शैतान ने क्या किया, डिनोमिनेशन खड़े कर दिए, उनकी अलग अलग डॉक्ट्रिन बना दी। तो कोई बोलता है मैं मेथोडिस्ट का हूं, कोई बोलता है मैं मार्थोमा का हूं, कोई बोलता है मैं सीएनआई का हूं, कोई बोलता है मैं रोमन कैथोलिक का हूं, कोई बोलता है मैं यहोवा विटनेस का हूं, कोई बोलता है मैं यहोवा माता का हूं, कोई नहीं बोलता मैं परमेश्वर का हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मैं एक मसीही हूं। कोई नहीं बोलता, बहुत कम लोग बोलते हैं। कारण क्या है, शैतान ने दीवारें खड़ी कर दी हैं। खरे जो उपदेश ना सहने वाले लोग हैं, उन शिक्षाओं ने लोगों को खरा उपदेश सहने से वंचित कर दिया है। और वो उपदेशक अपने लिए, अपने कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोरते, जो मीठा बोलते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जो आशीष ही आशीष की बातें करते हैं, खरे उपदेश को नहीं देते हैं, डांटते नहीं है, वचन के अनुसार समझाते नहीं है, लेकिन चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करते अपने लाभ के लिए। वैसा लोग सुनना पसंद करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का मन। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मन। और इस मन को ही है, अगर आपने अपने परमेश्वर से लगा लिया तो आपने जय प्राप्त कर ली। इस मन को सिर्फ परमेश्वर से लगा लेना है। इस मन में सदा रात दिन धन्यवाद स्तुति चलती रहे। इस मन में रात दिन प्रभु की महिमा के गीत चलते रहें। इस मन में हमेशा अन्य भाषा चलती रहे, और इस मुंह से हमेशा धन्यवाद स्तुति आत्मिक गीत पर परमेश्वर का वचन निकलता रहे। और आप जब ऐसा करना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूं। ये मन जो है, आप बाइबल ना पढ़ पाए कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना करने ना बैठ पाए कोई बात नहीं है, आप चर्च ना जाने पाए कोई बात नहीं है, आप दान दशमांश ना दे पाए कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर से साध लीजिए। और जब परमेश्वर से अपने मन को साध लेंगे, तब आपका मन बाइबल पढ़ने में भी लगेगा और प्रार्थना करने में भी लगेगा। तब आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, दान देना, दशमांश देना सब फलवंत होगा। सब कुछ सफलता लेकर के आएगा। सिर्फ आप अपने मन को परमेश्वर से लगा लें। बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अपने मन को परमेश्वर से लगा ले। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप जब अपना मन परमेश्वर से लगा लेंगे, आपके जीवन में अद्भुत ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे
और जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो आत्मा में उमड़ेंगे और आत्मा उनके अंदर से उमड़ेगा। आपके जीवन से अभिषेक बहने लगेगा, आपके मुंह से परमेश्वर बोलने लग जाएगा, शैतान आपसे घबराने लग जाएगा। 4 प्रकार के अस्त्र हैं, 4 प्रकार के अस्त्र। सबसे पहला अस्त्र है स्तुति रूपी अस्त्र, दूसरा अस्त्र है प्रार्थना का अस्त्र, और तीसरा अस्त्र है गवाही का, और चौथा अस्त्र है सुसमाचार का। ये 4 अस्त्र हैं। पहला अस्त्र स्तुति का, दूसरा प्रार्थना का, तीसरा गवाही का और चौथा सुसमाचार का। इन 4 अस्त्रों में 3 अस्त्र जो है अटैक करने वाले हैं, और जो पहला अस्त्र है, जो स्तुति रूपी अस्त्र है, वो हमको सुरक्षित करने वाला है। यह सबसे पहला अस्त्र है जो हमें सुरक्षित करता है। जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आत्मिक गीतों को गाते रहते हैं, तो हम दृढ़ गढ़ में घुस जाते हैं, चट्टान पर चढ़ जाते हैं, यीशु को अपनी ढाल बना लेते हैं, परमेश्वर की शरण स्थान में चले जाते हैं। जब हम स्तुति करते हैं हम सुरक्षित हो जाते हैं, और जब हम सुरक्षित हो जाते हैं, परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, परमेश्वर के गढ़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करता है, अभिषेक देना शुरू करता है, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाता है, पवित्र आत्मा हमें बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि हम परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर हमारा किसान है, तो परमेश्वर इस खेती को बनाना शुरू कर देता है। जब हम परमेश्वर के गढ़ के अंदर घुस जाते हैं, चट्टान पर चढ़ जाते हैं, आप रात दिन स्तुति करते रहो। रात दिन जब आपका मन खाली है, आप अपने मन में कोई विचार मत आने दो, कोई चिंता नहीं आने दो, कोई फिक्र मत आने दो, कोई योजना और कोई प्लानिंग न बनाओ, सिर्फ आप स्तुति करते रहो और किसी भी प्रकार का मनगणित मत चलाओ। मनगणित लगाते हैं ना, इतना मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वहां ऐसा कर देंगे, वहां ऐसा हो जाएगा, इतना लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, इतना बच जाएगा, इतना वहां, ये मनगणित सब बंद कर दीजिए। आप सिर्फ धन्यवाद स्तुति करना शुरू कर दीजिए, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप स्वयं अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बाधा रुकावटें आए, आप इस क्रम को छोड़े ना, आप कंटिन्यूस करते रहें। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। शुरुआत में ये काम बहुत कठिन लगेगा। क्या होता है जब शुरू करना, मैं आपको बताता हूं, अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। मैंने जब शुरू किया तो मैं प्रेजिंग करता था, धन्यवाद यीशु, 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 हालेलुया, 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 यीशु को लग जाए करता रहता था। पता चला कोई आ गया, उनसे बात करने लग गए। बात करने के बाद फिर मैं भूल गया, फिर मैं विचारों में उलझ गया, मेरे अंदर विचार आना शुरू हो जाते थे, फिर प्लानिंग, योजना, दुनिया भर की बातें चलना शुरू हो जाती थी, मैं भूल जाता था। अचानक मुझे याद आता था, ये तो पाप कर रहा हूं मैं तुरंत प्रार्थना करता था, परमेश्वर पिता मुझसे गलती हो गई, मैंने विचार कर लिया, मैंने योजना प्लानिंग बना ली, मैं फालतू बातों में उलझ गया, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं क्या करता था, फिर शुरू कर देता था, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 यीशु को लग जाए, यीशु को लग जाए, यीशु को लग जाए करता रहता था, और आत्मिक गीतों को गाता रहता था, वचन को मनन करता रहता था। फिर जब मैं भूल जाऊं, फिर मुझे याद आए, फिर मैं इस क्रम को चालू कर दूं। यह प्रक्रिया कई दिनों तक, कई महीनों तक चली मेरे साथ, क्योंकि एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिर पर होत निशान। यानी अभ्यास करते करते रहने से जड़मती यानी जड़ को पकड़ लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं।
जिस तरीके से कुएं के पाट पर जो रस्सी आती जाती है, तो जो पाट रहती चीप है उसको नरम सी रस्सी जो है काट कर नाली बना देती है, रस्सी से कटकर वो नाली बन जाती है चट्टान। उसी रीति से हमारा मन भी अभ्यास करते रहने से क्या करता है, वो जड़ पकड़ लेता है। फिर हमारे एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा, कोई चिंता ही नहीं आएगी, कोई फिक्र ही नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। आपका मन हमेशा प्रभु में मगन रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रभु के भक्ति के गीत मन में चलते रहेंगे। आप कहीं पर भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, आपका मन में एक तरफ आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, मन आपका प्रभु की महिमा ही करता रहेगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आप इस लेवल में आ जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के गढ़ के अंदर घुस जाएंगे, चट्टान पर खड़े हो जाएंगे, यानी यीशु मसीह चट्टान है, उस पर खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह आपकी ढाल बन जाएगा और आप परमेश्वर की शरण स्थान में चले जाएंगे। तो जब ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, तो शैतान आपके जीवन में कैसे असफलता को ला पाएगा, कैसे रुकावटों को ला पाएगा, कैसे बाधाओं को डाल पाएगा, कैसे आपको वो रोक सकेगा, कैसे वो आपकी आशीषों को रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। प्रैक्टिकल है। आप ये कर लीजिए चर्च। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप ऐसा करना शुरू कर दें। अपनी समस्याओं की ओर देखना बंद कर दें, बीमारियों की ओर देखना बंद कर दें, बेरोजगारी की ओर देखना बंद कर दें, बिजनेस की ओर देखना बंद कर दें। सब कुछ परमेश्वर को डाल दे। लिखा अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, तो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डाल दे और अपना मन प्रभु पर लगा ले। खाने के लिए नहीं है आपके पास, आप बोले प्रभु आप हमारा खाने का इंतजाम करोगे, हम नहीं जानते, हम अपना काम कर रहे हैं और आप हमारा काम करिए। आप देखेंगे प्रैक्टिकल, परमेश्वर आपको भूखे न सोने देगा। प्रभु आपको कभी फटे कपड़े पहने ना रहने देगा। प्रभु आपको कभी असफल नहीं छोड़ेगा। चैलेंज करता हूं मैं इस बात का, किसी भी चीज की कमी घटी ना होगी। ये मेरा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम आशीष की संतान बन जाएंगे। परमेश्वर ने 2 मार्ग रखे हैं। उसने बोला आशीष ही का मार्ग चुन ले, तो हम आशीष का मार्ग चुन रहे हैं। हम अपना मन प्रभु से लगा रहे हैं। आशीष देने वाला परमेश्वर है, सफल करने वाला परमेश्वर है, जय दिलाने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारे साथ रहेगा तो आशीष हमारी रहेगी, जय हमारी रहेगी, सफलता हमारी रहेगी। और अगर हमारा मन प्रभु में भी है और बाजार में भी है, धंधे में है, बिजनेस में है, तो दुचित्ते हैं आप, आशीष नहीं पाएंगे। चंचल है आप, आशीष नहीं पाएंगे। वचन साफ कह रहा है, एक चित होना पड़ेगा आपको, एक चित होना पड़ेगा, यानी पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाएं, पूरी रीति से अपना मन परमेश्वर से लगा लें। तब तो वो कहता है अपनी चिंता को मुझ पर डाल दे। हम चिंता लेकर के बैठे हुए हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक गांव है सामने और एक व्यक्ति सर पर बोझा रखे हुए बड़ा उस गांव को जा रहा है। 5 किलोमीटर दूर गांव है, जंगल का रास्ता जा रहा है। एक बैलगाड़ी मिली उसको, वो भी जा रही है बैलगाड़ी भी। तो बैलगाड़ी वाला बोल रहा है कि कहाँ जाओगे भैया? बोले वो गांव जो 5 किलोमीटर वहां जा रहे, फलाने गांव। बोल रहा है आ जाओ मेरे पास, गाड़ी में बैठ जाओ। तो क्या किया, उस व्यक्ति ने गाड़ी पर बैठ गया और सर पर बोझा रखा हुआ है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि भले मनुष्य गाड़ी पर तो बैठ गया है, क्यों बोझा वजन धरे हुए अपने सर पर, गाड़ी पर रख दे अपना बोझा। आज विश्वासी लोग यही करे हुए हैं, यीशु को मानते हैं लेकिन मन लगा अरे कैसे बिजनेस चलेगा, अरे यहां पर इतना कर लेंगे, इतना इन्वेस्ट वहां कर देंगे, इसको इतना बेच देंगे, यहां से ऐसा आ जाएगा। रोजगार की चिंता है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चों का जीवन गड़बड़ हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्या करे प्रभु, कैसा करे? प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन यह स्थिति चली आ रही है। तो क्या हो रहा है, हमने बोझ को, चिंता को, अपने सारी बातों को अपने ऊपर रखा हुआ है और बैलगाड़ी
मसीह पर भी बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, 4 बार 5 बार 3 बार 2 बार चर्च भी जा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, दसवांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बोझा सर पर रखे हुए हैं। यीशु कह रहा बोझा मेरे ऊपर डाल, यानी आप अपनी चिंता को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को, अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सब कुछ को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपनी धन संपत्ति को, सब कुछ यीशु के ऊपर डाल दो और आप अपना ध्यान प्रभु से लगा लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शैतान चिंता लाएगा, अरे तेरे पास तो रोजगार नहीं, क्या करेगा तू, कल क्या खाएगा, भाग इधर से यीशु के नाम से। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। भाग इधर से यीशु के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं, भगाए उसको, दुष्ट को डांट के। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। भाग इधर से, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। कल की चिंता ना करें, कल की चिंता यीशु पर डाल दे, अपने मन को प्रभु पर लगा ले, प्रभु से रात दिन धन्यवाद स्तुति करते रहे। प्रभु ही सब कुछ करेगा। आशीष देने वाला वही है, खिलाने वाला भी वही है, पहनाने वाला भी वही है, मकान बनाकर देने वाला भी वही है, चंगा करने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। तो सब कुछ वही है तो उससे पाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी शरण में चले जाएं, उसके गढ़ के अंदर चले जाएं, किले के अंदर चले जाएं, चट्टान पर चढ़ जाएं, तब वो सब कुछ पूरा कर देगा। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु को लग जाए, यीशु को लग जाए, यीशु को लग जाए। रात दिन करते रहे और भक्ति गीत को गाते रहे, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे, अपनी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार वचन निकाल ले और क्लेम करते रहे। बीमारी है, मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, भाग बीमारी इधर से निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना और मुझे व्यवस्था के श्राप से यानी बीमारियों से मोल लेकर अपने लहू से छुड़ा लिया है, इसलिए यह बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे 2000 साल पहले चंगा कर चुका है। मैं चंगाई को रिसीव करता हूं क्योंकि चंगाई मेरी है और चंगाई पर मेरा अधिकार है, इसलिए यह बीमारी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। नाम लेकर के बोले उस बीमारी को, भाग इधर से यीशु के नाम से। मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता, तुझे जगह नहीं देता। और धन्यवाद यीशु बोलते रहे, सब कुछ हमारा है, यीशु ने सब कुछ पूरा कर चुका है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने बोझ को यीशु पर डाल दे, चिंता करना बंद कर दे, फिक्र करना बंद कर दे, क्या होगा, कैसे करेंगे, सब भूल जाए। परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास रखें और आप धन्यवाद स्तुति करना शुरू कर दे। आप देखें कुछ दिन के अंदर परिवर्तन। अब कई लोग जादू की डंडी घुमाना चाहते, जादू की डंडी नहीं घूमती है कि जादू की डंडी घुमाया कल करोड़ों रुपए आ जाए, जादू की डंडी घुमाया सब कुछ सही हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, जॉब भी मिल जाए। प्रभु चाहता है कि पहले ये विश्वास में मजबूत बने, ये विश्वास कर ले कि जो मैंने किया है उसको ये विश्वास के साथ ग्रहण कर ले और धन्यवाद यीशु करना शुरू कर दे, स्तुति करना शुरू कर दे। ये पूरी रीति से अपने जीवन को मेरे चरणों पर समर्पित कर दे। सब कुछ हमारा है, ऑटोमेटिक सब कुछ हमारे को मिल जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर यह भी जानता है कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, 1 दिन बाद क्या करेगा, 10 दिन बाद क्या करेगा, 1 साल बाद क्या करेगा और 10 साल बाद क्या करेगा। परमेश्वर को सब मालूम है। इसलिए मन की सिधाई से पूरी रीति से परमेश्वर के पास समर्पित होकर किया जाए। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, एक हाई लेवल का आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, बीमारों को चंगा करना चाहते हैं, आत्माओं को जीतना चाहते हैं, या एक अच्छा दृढ़ विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं, सामर्थ्य विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसको आप, ये बेसिक टीचिंग है, ये मजबूत नींव जो नींव है, ये आपकी नींव है, इसको आप मजबूत करते रहें। आपकी नींव जब मजबूत हो जाएगी तो इमारत बुलंद बन जाएगी।
कोई भी शक्ति, दुनिया की ताकत, कोई भी दुष्ट की शक्ति आपकी इमारत को डिलाने ना पाएगी, डगमगाने ना पाएगी। कितना भी प्रकार का तूफान और आंधी आ जाए, थपेड़े लगे, गिर ना पाएगी, क्योंकि आपका घर चट्टान पर बना हुआ है। आंधी और तूफान आएंगे, थपेड़े लगेंगी, लेकिन टकरा करके चली जाएंगी। इसलिए अपनी नींव को चट्टान पर डाल लीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है हमारी, और आप देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन को। आप देखना चाहते हैं, यदि आशीष पाना चाहते हैं, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, बाइबल के अनुसार अपने जीवन में सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा हुआ देखना चाहते हैं, तो जो मैं आज आपको बता रहा हूं इसको फॉलो करना शुरू कर दें। एक चित हो जाएं आप। खरे उपदेश को सुनना और उसको फॉलो करना शुरू कर दें आप। कठिन है लेकिन आसान है। जब आप ट्रैक चेंज करेंगे, जब भी गाड़ी स्टेशन मेन लाइन, लूप लाइन से मेन लाइन में आती है, यानी स्टेशन से जब छूटती है तो मेन लाइन में आती है, और जब मेन लाइन में आती है, ये मेन लाइन जा रही है और ये लूप लाइन है, रेलवे स्टेशन से आई और मेन लाइन में जब जुड़ती है, तो जैसे ही मेन लाइन में आती है तो गाड़ी बहुत जोर से धड़ 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 करके धकमकाती है, बहुत जोर से हिलती है। उसी रीति से जब आप लूप लाइन से, यानी अब तक जो जीवन जी रहे थे, इस जीवन को छोड़ करके जब आप मेन लाइन में आना शुरू करेंगे, थोड़ी बहुत आपकी गाड़ी टकमकाएगी, आंधी तूफान थपेड़े आएंगे, भूचाल आएगा, शैतान आपके परिवार में आपके खिलाफ, आप विश्वासियों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा ही आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, पास्टरों के द्वारा आपके जीवन में उथल पुथल लाएगा, लेकिन आप टगमगाए नहीं, उस रास्ते को पकड़ ले, दुनिया छोड़ दे, हमें यीशु को नहीं छोड़ना है। माँ बाप छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, पास्टर छोड़ दे, विश्वासी छोड़ दे, लेकिन हमें यीशु को नहीं छोड़ना है, और हमारा यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास रखे तो निश्चित है आप जब मेन लाइन में आ जाएंगे, आपकी गाड़ी स्मूथ चलने लग जाएगी, टक 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 टक, किसी भी प्रकार का जर्क नहीं लगेगा, और आप आशीष में चलने लग जाओगे, सामर्थ में चलने लग जाओगे। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा, आपके जीवन को बनाना शुरू कर देगा। ये एक बहुत सरल उपाय है। जब हम अपने मन को परमेश्वर से लगा लेते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आने लगती है। प्रैक्टिकल मैंने बताया है, 10 मिनट 15 मिनट, आप कितना भी परेशान हो, कितना भी चिंतित है, कितना भी उथल पुथल है, छोटी सी प्रार्थना करें या सामर्थी प्रार्थना करें, और 5-7 मिनट आप हालेलुया 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 करें, 5-7 मिनट के बाद आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। ऐसा लगेगा आप नहा के आए, आपके हृदय में शांति और ठंडक और आनंद आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा आपका। प्रैक्टिकल है, जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ आएगी, ये प्रमाण है परमेश्वर की सामर्थ का। बाइबल कहती परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हमारे हृदय में आनंद आ जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, शांति का दाता, शांति का राजकुमार हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे साथ आ जाता है, तो वो अपनी प्रेजेंस को देता है। ये प्रमाण है उसका, और प्रैक्टिकल है ये। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप सारा दिन प्रेजिंग करते रहें, कुछ दिन के बाद आप उमड़ने लगोगे, अंदर से आपके अंदर से उमड़ाव उत्पन्न होगा। जैसा लिखा है, तुम्हारे हृदय के भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, तो वो पवित्र आत्मा है, उसकी नदियां उमड़ेगी आपके अंदर से, आप उमड़ना शुरू कर दोगे, आनंद से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे, सामर्थ से भर जाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, आप अन्य भाषा बोलने लग जाओगे। यदि नहीं बोलते हो, और अगर बोलते हो अन्य भाषा, तो और उमड़ेगा आपके अंदर से, और एकदम दर 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 करके अन्य भाषा निकलने लग जाएगी, और फ्लो उमड़ेगा आपके अंदर से, आप अभिषेक में चलना शुरू कर दोगे। ये सीक्रेट है, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है, कठिन है लेकिन बहुत आसान है। जब आप करना शुरू करोगे तो फिर आपके लिए वो एक आसान रास्ता तैयार कर देगा। लेकिन क्या होता है, जब हमारा मन, कई लोग 25 साल 30 साल के हैं, कुछ लोग 40 साल के, कुछ 50 साल के, कुछ 60 साल के, तो 60 सालों से उनके मन को जिस बात की प्रैक्टिस है उससे हटा करके ट्रैक चेंज कराना है, यानी अपनी दिशा, मन को दूसरी तरफ दिशा देना है, यू टर्न लेना है, तो थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि अब तक हमसे बहुत सारे जीवन, मन में बहुत सारे विचार, टीवी देखना,
मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, दुनिया की बातें करना, दोस्तों यारों से मिलना, गप सड़ाका करना, और भी दुनिया की चिंता विचारों को लाना, बहुत सारी योजना बनाना, अब वो छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मन तो धोखा देने वाली वस्तु है। उसको परमेश्वर से मार करके लगाना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन जब लगा लोगे आप तो बड़ा आनंद आने लगेगा। अरे बोले कहां रहा मैं अब तक, आपको ऐसा महसूस होगा और बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति रहेगी, बिल्कुल सब कुछ स्थिर रहेगा। अद्भुत है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज से ऐसा करोगे, और आज से जब ऐसा करोगे तो आप मुझे गवाही दोगे। आप बोलोगे कि ब्रदर मैं आज तक जैसा रहा अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मैं बदल गया हूं, मेरे जीवन में ऐसा होने लगा है, मेरे जीवन में वैसा होने लगा है, मेरे अंदर से बीमारी भाग गई, समस्या भाग गई, बड़ी मन में शांति रहती है, किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं रहती है, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं रहती है, कोई बातें मुझे हलाकान और परेशान नहीं कर पाती हैं। ये आप गवाही दोगे आप, अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो। नहीं तो फिर आप हमेशा मुझसे प्रार्थना कराते रहोगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, लेकिन आप इस स्तर से उभर ना पाओगे। तो सब बातों को छोड़ करके अपने मन को प्रभु से लगा ले, एक चित्त हो जाए। अब दुचित्तापन छोड़ दे, सांसारिक भी और आत्मिक भी नहीं, टोटल आत्मिक बने। हम सांसारिकता को छोड़ दे, विचारों को लाना बंद, चिंता करना बंद, फिक्र करना बंद, सब यीशु के ऊपर डाल दे। प्रभु ये सब आपकी है। आए आपके अंदर चिंता, प्रभु ये पकड़ो आपकी है, ये आपकी है, मेरी नहीं है। आप देखो समझो, ये परेशानी आ गई, प्रभु ये परेशानी आपकी है, आप मेरी ढाल हो, समझो, आप संभालो, आप मेरे प्रभु हो, मेरे अगुआ हो, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ हो, आप संभालो। प्रभु को दे दे और अपना काम शुरू कर दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु समस्या चली गई, आपने निपटा दिया, प्रभु काम कर दिया, प्रभु वो कर दिया। प्रभु बिजनेस आपका है, जॉब आपकी, आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं मालूम, आप जानो मुझे क्या करवाना चाहते हो, प्रभु आप संभालो, मैं अपना काम कर रहा हूं। धन्यवाद यीशु करना शुरू कर दे। आप देखें आपके जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।